Hi students, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we will discuss about our second chapter The Tsunami. जो 8th क्लास की बुक है हनीड्यू उसका सेकंड चैप्टर है द सुनामी। आज हम अपना सेकंड चैप्टर द सुनामी डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो डाली है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसकी मैंने 2 वीडियो डाली हैं और एक थर्ड वीडियो उसकी क्वेश्चन आंसर की डाली है। इस वीडियो में मैं लिंक डालूंगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। और आज हम सुनामी करेंगे। सुनामी क्या होती है? जो 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी थाईलैंड में, और उस सुनामी का कुछ पार्ट मतलब भारत के कुछ हिस्सों में भी उस सुनामी ने हिट किया था। तो सुनामी होती क्या? देखो आप यहाँ पर ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये वेव्स, जो समुद्री वेव्स है, जो सी वेव्स हैं, वो किस प्रकार से उठ के आती है। ये देखो यहाँ पर जो पूरे जो सिटी है या पूरे जो टाउन है वहाँ पर पूरे, और जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं वो किस प्रकार, देखो इसमें किस प्रकार सुनामी में बह जाते, स्वेप्ट अवे हो जाते हैं। सुनामी जो होती है समुद्र की बड़ी लहर, भूकंप आने के बाद, अर्थक्वेक के बाद, जो भूकंप आने के बाद बड़ी लहरें उठती है समुद्र में पानी की, उन्हें क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। Tsunami refers to a very large and powerful wave in the sea. It is caused by some earthquake under the sea. मतलब जब समुद्र में भूकंप आता है नीचे, उसके बाद जो एक पावरफुल और लार्ज वेव होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सुनामी बोलते हैं। और ये क्या होती है? नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी मीन्स प्राकृतिक आपदा होती है। और ऐसी ही एक नेचुरल कैलेमिटी जो सुनामी के रूप में आई थी 26 दिसंबर 2004 में। और इसमें कितने पीपल है जो रस्ट हुए थे, कितने पीपल अफेक्टेड हुए थे। और भारत का जो एरिया था, कोस्टल ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो था वो हिट हुआ था 26 दिसंबर 2004 को। और अब हम इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे कि स्टोरी में जो पीपल अफेक्ट हुए थे, जिन पीपल ने सुनामी को देखा है और फिर कुछ जिंदा बच गए हैं और कुछ ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, खुद को बचाते हुए या किसी दूसरे को बचाते हुए। आज हम उन लोगों की स्टोरी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप सुनामी, अब आपको समझ आ गई होगी कि सुनामी होती क्या है। ए लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग वेव इन दिशा आफ्टर द अर्थक्वेक इन सी। मतलब समुद्र में भूकंप के बाद जो लंबी और लार्ज और जिग्नेटिक जो वेव्स होती है सुनामी होती है। अब हम मैप देख लेते हैं एक बार। चैप्टर में हमारे फर्स्ट में मैप दिया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर है। जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। और कच्छाल जो है, कच्छाल इन आइलैंड जो अंडमान और निकोबार आइलैंड पर ही एक कच्छाल नाम का एक आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है। इट इज पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। और जो नन कवरी है वो भी इसी का, निकोबार ग्रुप का है। अंडमान ग्रुप का है कच्छाल, और जो नन कवरी के बारे में इसमें आएगा वो किसका है? निकोबार का है। कच्छाल एंड नन कवरी आर मोर देन 100 miles apart. The Andaman and Nicobar Island are to the west of India. द निकोबार इंडियंस आर टू द नॉर्थ ऑफ अंडमान आइलैंड। ये जो थे हमारे, ये मतलब चैप्टर के बारे में दिया गया है कि कहाँ के लोग अफेक्टेड हुए थे। अंडमान और निकोबार में ऐसी सुनामी आई थी और वहाँ पर जो लोग थे वो अफेक्ट हुए थे भारत में। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है हमारा चैप्टर स्टार्ट, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इस सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव क्यूज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। ये मैंने आपको समझा दिया, पिक में भी दिखाया था कि किस प्रकार एक लार्ज वेव उठती है सी में अर्थक्वेक के बाद। ठीक है। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। अंडमान और निकोबार पे आई थी, ठीक है, और तमिलनाडु के कुछ तटीय इलाके। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। इस चैप्टर में हम हिम्मत दिखाने वाले लोगों की स्टोरी पढ़ेंगे। डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। क्या एनिमल्स, ऐसा होता है कि एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है कि अब कुछ नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है या कुछ ऐसी इंसिडेंट अभी हैपन होने वाली है? उनको कुछ पहले ही पता चल जाता है। उनकी कुछ सिक्स सेंस ऐसी होती है जो पहले ही भांप लेते हैं वो कि अब कुछ घटने वाला, हैपन होने वाला, इसलिए वो अपने आप को सेव कर लेते हैं, अपने आप को सेफ प्लेस पर वो ले जाते हैं। कुछ ऐसा होता है
दे डिड, क्या करते हैं, आपको लगता है। तो अब इस चैप्टर में हम ऐसी भी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें हमें ये बात प्रूव हो जाती है कि हाँ, एनिमल के पास सिक्स सेंस होती है, उन्हें पता चल जाता है कि क्या घटित होने वाला है। ये देखो पिक में दिखाया गया है कि किस प्रकार जब सुनामी आई उसके बाद का जो मंजर होता है, उसके बाद का जो सीन है यहाँ पर वो दिखाया गया है कि किस प्रकार उजड़ जाता है सब कुछ। दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कियोपिलागो। जो ये स्टोरी है हमारी, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ही कुछ द्वीपों की है, कुछ आइलैंड की है। आर्कियोपिलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, मतलब एक समुद्र के बीच द्वीपों का एक समूह होता है। जो इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। जो कच्छल है वो भी आपको बताया था मैंने, जो अंडमान आइलैंड है उसमें से एक द्वीप है कच्छल, ठीक है। और वहां पर इग्नेशियस नाम का एक कैरेक्टर है, इग्नेशियस नाम का एक व्यक्ति है जो कहाँ पर मैनेजर है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ उसे 6 बजे ही उठा देती है क्योंकि उसे फील होता है अर्थक्वेक कि भूकंप के झटके आने वाले हैं। इग्नेशियस केयरफुल टू हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। अब वो उठा के अपने टीवी को ना ग्राउंड में रख देता है, ठीक है, उतार देता है टेबल से, उसे फिर ग्राउंड में रख लेता ताकि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। फिर फैमिली भी धीरे घर से बाहर निकल आती है। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड। ट्रेमर क्या होता है? स्लाइट शेक अर्थ ट्रेमर्स द अर्थ शेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब ट्रेमर होता है, जब अर्थक्वेक के दौरान पृथ्वी हिलती है, शेकिंग। जब अर्थक्वेक के दौरान जो ट्रेमर आता है, जब रुक जाता है, ट्रेमर स्टॉप्ड। दे सा द सन राइजिंग, कि समुद्र ऊपर उठ रहा है, मतलब समुद्र में जो लहरें हो राइजिंग हो रही है, ठीक है। इन द क्योस एंड कंफ्यूजन 2 of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. अब जब सा राइजिंग दिखता है क्योस और कंफ्यूजन में, मतलब भगदड़ में क्योस हो जाता है। क्योस क्या होता है? कंप्लीटली डिसऑर्डर और कंफ्यूजन हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है। जो उनके 2 बच्चे थे और उन्होंने अपने मदर के फादर का, मतलब अपने नाना जी का, और अपने मदर्स ब्रदर मतलब मैटरनल अंकल का हाथ पकड़ा हुआ था और वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग लेते हैं। फिर उनके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। क्यों? वे स्वेप्ट अवे हो गए, वो बहा गए पानी में, सुनामी में। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे। उनकी वाइफ जो थी वो भी स्वेप्ट अवे हो गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। ओनली जो इग्नेशियस के साथ 3 बच्चे और थे, चिल्ड्रन और थे, ठीक है, जो वो ही जिंदा बच पाए थे, वो ही सेव रह पाए थे। संजीव वाज ए पुलिसमैन। ये तो हमने जो इससे पहले पढ़ी इग्नेशियस की स्टोरी थी, ठीक है। वो ओनली अपने मतलब जो उसके साथ 3 चिल्ड्रन थे उनको ही बचा पाया था। संजीव वाज ए पुलिसमैन। अब संजीव एक पुलिसमैन है, सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। कच्छल में सर्विस करता था जो संजीव पुलिसमैन था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। उसने किस प्रकार अपने आप को बचाया, ठीक है, अपने आप को वो बचाने में सफल हो जाता है। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। मतलब वो अपने आप को बचा लेता है, अपनी वाइफ को भी और अपनी बेबी डॉटर मतलब उसकी अपनी छोटी लड़की को भी वेव से। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। लेकिन फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वो किसकी थी? जॉन की वाइफ की थी। जॉन कौन है? द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस का कुक है। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर एंड टू रेस्क्यू हर। संजीव उसको बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है, कूद जाता है। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन जॉन की वाइफ और संजीव दोनों ही पानी में बह जाते, सुनामी में बह जाते हैं। अब ये थी संजीव की स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी है 13 years old मेघना। 13 years old मेघना, 13 साल की लड़की है मेघना। वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 77 और लोग हैं, 77 पीपल और हैं, उनके उसके पेरेंट्स हैं मेघना के, जो बहा जाते हैं। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सा। सारे बहा जाते हैं, स्वेप्ट अवे हो जाते हैं सुनामी में। वो अपने 2 दिन बिताती है फ्लोटिंग करते हुए, तैरते हुए समुद्र में। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। एक काट का, एक लकड़ी के दरवाजे को वो होल्ड कर लेती है, पकड़ लेती है, और 2 दिन तक समुद्र में वो तैरती रहती है। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो राहत जहाज होते हैं जो राहत के पहुंचाने के लिए लोगों के पास बचाने के लिए जाते हैं सुनामी में, उसने 11 बार उनको देखा। बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन वो उसे नहीं देख पाए। सी वाज
ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव, वो किनारे पर कैसे आई, एक जब समुद्र में एक लहर आई उसके साथ किनारे पर वो आई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और डेज होता सदमा, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रेस में चले जाना, सदमा लग गया हो उसे, ऐसे सदमे में वो मिली, फिर कहाँ पर, समुद्र के किनारे पर चलते हुए सदमे में। ये थी किसकी स्टोरी, मेघना की स्टोरी। नेक्स्ट है जो अलमास जावेद है। अलमास जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। जो अलमास जावेद थी वो 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल है। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। हर मदर राहिला होम वाज इन ननकावरी आइलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब देखो कार्मल कन्वेंट में जो पोर्ट ब्लेयर में है वहाँ की स्टूडेंट है, वहाँ पर इसके पिता का एक पेट्रोल पंप है, और जो उसकी मदर रहीला है उनका घर कहाँ पे है, ननकावरी आइलैंड पे है। द फैमिली वहाँ पर क्या करने जाते हैं, ये ननकावरी आइलैंड पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। व्हेन द ट्रेमर्स, अब ट्रेमर मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्या होती है, जब भूकंप के झटके आते हैं, शेक होती है अर्थ। When the tremor came early in the morning, अब जब सुबह के टाइम जब ट्रेमर आया, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो फैमिली क्या कर रही थी, सो रही थी। द फैमिली वॉज स्लीपिंग। ऑलमोस्ट फादर सा द सी वाटर रिसीड। अब रिसीड मीन्स क्या होता है, रिसीड होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, मतलब समुद्र का पानी है ना ऐसे पीछे की तरफ जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ जाते हैं, द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि जो पानी अब आएगा ना ग्रेट फोर्स के साथ, एकदम वेव बनकर हमारे ऊपर आएगा, मतलब बड़े झटके के साथ आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। अब वो सबको जगाते हैं और वहां से सेफली निकालने की कोशिश करते हैं, किसी स्थान पर वो सेफली चले जाएं सारे, समुद्र के पानी मतलब वेव सुनामी आने से पहले। एज दे रन हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। अब जैसे ही वो भागते हैं तो जो उनके ग्रैंड फादर थे, किसके ग्रैंड फादर थे, अलमास की स्टोरी पढ़ रहे हैं हम, जो 10 ईयर्स ओल्ड है गर्ल, जो उनके फादर थे उनका सिर किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, अब उसके पिता उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। अब तभी जब वो जाते हैं उसे बचाने के लिए, फर्स्ट जायंट होता है जिगेंटिक, मतलब विशाल, बहुत बड़ी एक विशाल वेव आती है और उन दोनों को बहाकर ले जाती है पानी में। जो आलमस की मदर है, आलमस मदर एंड आंट्स फूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट, फूड नहीं है बेटा सॉरी, स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। अब वो जो आलमस की मदर और आंट है वो एक कोकोनट ट्री को पकड़ कर रखती हैं, चिपक जाती है, मतलब उससे ए वेव अप्रूटेड द ट्री, एक वेव आती है और वो भी उसको अप्रूट करती है, किसको, मतलब वो भी ट्रीज को अप्रूट कर देती है, गिरा देती है। एंड दे टू वर वॉस्ट अवे, और वो दोनों बहा जाती है पानी में। आलमस सा ए लॉग ऑफ फूड फ्लोटिंग। अब आलमस को क्या दिखाई देता है, आलमस को एक लॉग ऑफ फूड होता है, लकड़ी का गट्ठा। लॉग ऑफ फूड क्या होता है, लकड़ी का लट्ठा मोटा सा, फ्लोटिंग तैरता हुआ। सी क्लेम्ड ऑन इट, वो इस पर चढ़ जाती है। देन सी फेंटेड, फिर वो बेहोश हो जाती है, उसे नहीं पता वो कहाँ। वेन सी वो कब, जब वो जागती है। सी वाज इन ए, वो कहाँ पर होती है जब वो जागती है, तो वो हॉस्पिटल में होती है, हॉस्पिटल इन कैमरोटा भी एक जगह का वहाँ प्लेस है, ठीक है, उस हॉस्पिटल में होती है। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे कहाँ ले जाया जाता है, पोर्ट ब्लेयर ले जाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। अब वो लिटिल गर्ल किसी और से, मतलब इतनी सदमे में थी, वो डोज थी, इतनी थी डेज की, मतलब वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी इस इंसिडेंट के बारे में। सी इज स्टिल ट्यूमेटाइज्ड क्या होता है, ग्रेटली सोक्ड एंड डिस्ट्रेस। वो मतलब इसे इतना सदमा लगा था लड़की को कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती थी। अब उसने अपने पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को इस सुनामी में क्योंकि खो दिया था, तो सदमे में तो होगी। ये यहाँ पर जो ओरल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है, इनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। जो ये चैप्टर है ये थर्ड पार्ट में है, मतलब तीन है तो स्टोरी सारी ही, लेकिन थर्ड पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने कच्छाल की और पोर्ट ब्लेयर की अब हमने स्टोरी की है, हमने 3-4 स्टोरी कर ली है इस फर्स्ट पार्ट में। अब हमारा सेकंड पार्ट है। ये किसकी स्टोरी है, टिले स्मिथ है ब्रिटिश स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ है एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड।
Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on the television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? अब देखो टिली स्मिथ है, उसने बहुत सारी लाइफ्स को बचाया है। जब फोकेट बीच पर जो यहाँ ये कहाँ की स्टोरी है, थाईलैंड की। जब थाईलैंड के फोकेट बीच पर सुनामी ने स्ट्रक किया था 26 दिसंबर 2004 में, तो इस लड़की ने बहुत सारे पीपल की जान बचाई थी। कैसे बचाई थी हम स्टोरी में करेंगे। और इसे इनाम भी मिले थे, मतलब अवार्ड भी से डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। लेकिन फिर भी इसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते अपनी डॉटर का, मतलब अपनी बेटी का, कि कहीं पर भी उसका इंटरव्यू हो टेलीविजन पर, या उसे मतलब फेमस हो, वो हीरोइन बनाया जाए उसे। ठीक है, तो वो नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते आप? वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? ऐसा डिसीजन वो उन्होंने क्यों लिया? नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये कहाँ की स्टोरी है? थाईलैंड के फुकेट बीच पर जो सुनामी आई है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। देखो जो स्मिथ की फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बीच रिसोर्ट मतलब साउदर्न थाईलैंड के बीच पर आए हैं। टिली स्मिथ वाज ए 10 years old स्कूल गर्ल। ये जो टिली है वो भी 10 years old गर्ल है। हर सिस्टर वाज 7 years old। उसकी जो सिस्टर है वो 7 years old है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उनके जो पेरेंट्स हैं पेनी और कोलिन स्मिथ हैं। जो यहाँ पर अब हमें स्टोरी बताएगी वो उसकी मदर बताएगी, पेनी स्मिथ। रेसर्ट क्या होता है? ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। रेसर्ट मतलब बीच पर जो रेसर्ट होता है वहाँ पर लोग हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जाते हैं, इंजॉय करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। अब जो पेनी स्मिथ है वो क्या बताती है? इट वॉज 26 दिसंबर 2004। कौन सा दिन है? 26 दिसंबर 2004 है। डेडली सुनामी, घातक सुनामी मतलब मौत देने वाली, भयानक। डेडली मीन्स भयानक। जो सुनामी आती है, सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। अपने रास्ते में ही थी, मतलब आ रही थी वेव्स। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उस सुबह ही ट्रिगर्ड मतलब खींच कर लाई जा रही थी, ऐसे लग रहा था। क्यूज डिस्क्राइब ए सडन वॉयलेंट रिएक्शन हियर एंड अंडर सम अर्थक्वेक कॉज द सुनामी। मतलब पहले भूकंप आया है। सुमात्रा जो आइलैंड है, सुमात्रा जो द्वीप है, वहां पर नॉर्थन सुमात्रा में पहले क्या आया है? मैसिव मतलब बहुत भयंकर, बड़ा विशाल अर्थक्वेक आया है। और फिर उसके बाद क्या ट्रिगर्ड खींच के लाई गई है? सुनामी आई है उसके बाद। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ रिमेंबर करती है कि जो वाटर था स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, ऐसा लग रहा था कि पानी चढ़ कर आ रहा, केप्ट कमिंग हमारी तरफ ही आ रहा है पानी। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था मतलब छोटा होता जा रहा था। और आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। मेरी समझ मैं नहीं जानती थी ये क्या घटित हो रहा, क्या हैपन हो रहा है, मतलब क्या हैपन होगा अब आगे। पेनी स्मिथ को समझ नहीं आता कि क्या हैपन हो रहा, लेकिन जो टिली स्मिथ थी सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। उसे ऐसा फील होता है कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। अब जब वो थाईलैंड आई थी उससे कुछ दिन पहले, जस्ट 2 weeks मतलब ओनली 2 week पहले ही उनके स्कूल में, जब वो इंग्लैंड में थी तो ज्योग्राफी में एक लेसन टीच कराया गया था, उन्हें पढ़ाया गया था। और उसमें क्या था, टिली ने जो टेली थी उसने क्या पढ़ा था? टेली सादा सी स्लोली राइज, कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठता आ रहा है। ऐसा लग रहा है जो वेव्स थी वैसे ऊपर उठती है ना, पीछे जाके एकदम पीछे चला जाता पानी जैसे, और फिर ऊपर उठ के आती है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स, ऐसे मतलब बबल बन रहे थे फ्रॉम वर्लपूल। देखो ये रहा जैसे वर्लपूल, ये मैंने दिखाया है यहाँ पर, जैसे पानी ऐसे आता घुमावदार वर्लपूल। सी रिमेंबर दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाला आइलैंड इन 1946। अब देखो हवाला आइलैंड पर मतलब 1946 में जो सुनामी आई थी वो वीडियो उनकी क्लास में दिखाई गई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। ज्योग्राफी टीचर ने उनकी क्लास में वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। अब सुनामी आने के कारण बताए थे, किन कारणों से सुनामी आती है। अर्थक्वेक के बाद आती है वोल्केनो, जब ज्वालामुखी पड़ते हैं, एंड लैंडस्लाइड से उसके बाद क्या आता है? सुनामी आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ सी बीच। अब टिली चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, अपनी फैमिली को बोलती है कि
बीच छोड़ के चले जाओ जल्दी से। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर दी सी। अब उसने मतलब वो बात करती है कि पृथ्वी के नीचे भूकंप आया है। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। अब हिस्टेरिकल क्या होती है? हिस्टेरिकल होता है मतलब किसी चीज़ को लेकर पागलपन सा उभर जाना। या तो बंदा क्या करता है, उसमें जोर जोर से चिल्लाता है, लाफ करता, हंसता है या रोने लग जाता है। विल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल, अनकंट्रोल हो जाना। कहने का मीन्स है कि अपने आप पर अनकंट्रोल हो जाना। सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट इज सुनामी वाज। अब पेनी की मदर है जो, वो कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन्ड, लेकिन जब उन्होंने अपने डॉटर को इतना डरा हुआ देखा, उसकी ये हालत देखी, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मैं समझ गई कुछ न कुछ गंभीर होने वाला, सीरियस होने वाला है। टेले's पेरेंट्स टुक हर, टेले के पेरेंट्स उसे लेकर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, बीच से चले जाते हैं टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के जो होटल के वहाँ स्विमिंग पूल था उसमें आ जाते हैं। नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और उनके साथ बहुत सारे जो अदर टूरिस्ट थे वो भी बीच को छोड़ देते हैं, वो भी बीच पर से वापस आ जाते हैं होटल में। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो, देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, फिर ऐसा लगता है कि पूरा जैसे समुद्र उठकर उनके पीछे आ रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाती हूँ। कौन बता रही है? पेनी स्मिथ, जो टेली स्मिथ की मदर है वो बता रही है। मैं वो कहती है कि आई वॉज स्क्रीमिंग, में चिल्लाती हूँ, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। अब वो कहाँ शरण लेती हैं, कहाँ शरण ली हुई थी उन्होंने? टुक है, ली हुई थी होटल के थर्ड फ्लोर पर। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामीज वेव्स, मतलब 3 लहरें आ चुकी थी, सुनामी 3 जिगेंटिक जो वेव थी वो आ चुकी थी, लेकिन फिर भी बिल्डिंग खड़ी थी। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं बचते। रिफ्यूजी क्या होता है? शरण लेना, शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। विथस्टूड विंड, एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब बिना किसी नुकसान के। जो होटल की थर्ड मतलब फ्लोर पे थे वो, लेकिन होटल की जो बिल्डिंग थी वो खड़ी थी। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। अब स्मिथ बाद में किन से मिलती है? जो अदर टूरिस्ट थे जिन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया था इस सुनामी में। थैंक टू टीली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और किसको थैंक करते हैं कि वो बच गए टीली के ज्योग्राफी लेसन पढ़ने की वजह से, क्योंकि इसने वीडियो देखी थी ना कि ऐसे ऐसे अब कुछ गंभीर होने वाला, कुछ सुनामी वगैरह आने वाला है, तो वो वहाँ से भाग लिए थे। दे हैड बीन फॉरवर्ड, जिसने उन्हें चेता दिया था, चेतावनी मिल गई थी इससे पहले उन्हें। टीली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। अब टीली जब स्कूल वापस जाती है इंग्लैंड में, तो अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को ये टेरिफाइंग टेल, ये भयानक कहानी उन्हें सुनाती है। अब आगे जो इसके हैं कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, ये भी मैंने सभी की मतलब थर्ड के, ये इसका सेकंड पार्ट था, अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। अलग कुछ नहीं है, अलग अलग स्टोरीज दी गई हैं कि किस प्रकार लोगों ने अपने आप को सेव किया है सुनामी में, या कुछ नहीं सेक्रीफाइस, मतलब कुछ अपनी जान से वॉस्ट अवे भी हो गए हैं। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन है सारे तीनों के मैं एक वीडियो में आपको करवाऊंगी। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। जो इसका थर्ड पार्ट है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। देखो यहाँ पर आपको एक बच्चा है और उसकी गोद में एक उसका डॉग है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी, आप मतलब कोशिश करो कि देखकर आपको क्या लगता है। यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब इस कुत्ते को देखकर, इस डॉग और बच्चे को देखकर आप जो भी मतलब लिखना चाहोगे फ्रेज वो लिख सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, काल्म ब्लू सी रूइंड हर्ट्स, मतलब आप देख सकते हो कि किस प्रकार बिल्कुल विनाश, शांति है, ब्लू शी है, रूइंड हर्ट्स, सारी झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी है जो वो उनका विनाश हो चुका है। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो दैट व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। अब जब जेंट वेव्स आई थी, लंबी स्लैम्ड होता मतलब हिट करना, स्लैम्ड टकराना, मतलब जब आई थी कोस्ट पे हिट करना जो जाइंट वेव्स थी, तो किस प्रकार जो वहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स थे या विल्ड जंगली एनिमल थे, ऐसा लग रहा था, सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था कि वे जानते थे कि अब क्या हैपन होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे भाग गए थे, मतलब सेफ्टी प्लेस पर वो भाग गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, वहाँ पर जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। अब जो फ्लेमिंगोज थी मतलब जो बत्तख थे वहाँ पर, वो जो उनका
ब्रीडिंग एरिया, जो अंडे देने का स्थान है, लो लेइंग मतलब सी के अंदर, वो वहां से वो त्याग गए थे। और जो कुत्ते थे वो भी बाहर जाने से मना कर रहे थे, मतलब रिफ्यूज कर रहे थे, ठीक है। और जो एलिफेंट थे वो चिल्लाते हुए हायर ग्राउंड पे भाग गए थे। जो एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर, और जो एनिमल्स भी सारे कहाँ थे, अपने शेल्टर के अंदर थे। एंड कुड नॉट बी इंटाइज टू कम आउट, मतलब कोई भी बाहर नहीं आना चाहता था। मतलब उन ऐसा लग रहा था जैसे जानवर बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे, जो बाहर थे वो अंदर की तरफ भाग गए थे। जब श्रीलंका, जो इंडिया और श्रीलंका में सुनामी आई थी, जो जाइंट वेव्स आई थी सुनामी के रूप में, तब मतलब जो आई विटनेस है वो बताते हैं कि कोई भी एनिमल्स बाहर नहीं निकलना चाहता था। मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत से लोगों का मानना है कि एनिमल्स पोजेसेस ए सिक्स सेंस। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, जब वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप मानते हो इस बात को, तो एनिमल्स, कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस होती है। नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पता होता है कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, मतलब एनिमल्स है ना अच्छे से सुन सकते हैं, हेल्प टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि अर्थ की वाइब्रेशन कि अब अर्थ हिलने वाली उन्हें पहले ही पता चल जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब उन्हें डिजास्टर की क्या खतरा होने वाला है, उनके पास उन्हें पहले ही सेंस हो जाता है, पहले ही उन्हें से प्रतीत हो जाता है कि कुछ सीरियस हैपन होने वाला है। ह्यूमन को नहीं पता चलता, रियलाइज नहीं होता कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, हम इसके बारे में श्योर तो नहीं है, कि पक्का तो नहीं है हम कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन जो तथ्य कहते हैं, दैट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150 लाख पीपल इन डजन कंट्रीज, मतलब डजन कंट्रीज में 1.5 लाख के करीब जो है सुनामी के दौरान आदमी मारे गए हैं उस दिन पर। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ऐसा सुनने में कभी नहीं आया, रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि इतने सारे एनिमल्स या इतनी मात्रा में एनिमल्स मारे गए हों, डेड हुए हों। अलोंग इंडियाज कडलर कोस्ट, जो कडलर कोस्ट है, जो कडलर कोस्ट है इंडिया में, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, पेरिस्ड मीन टू डाई, पेरिस क्या होता है, टू डाई, वहन वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस, जहाँ पर हजारों लोग मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। वेफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहाँ हमने पाया था कि जैसे वेफेलोज गोट्स थे, डॉग्स थे, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। द यला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड एंड 130 स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स, species of birds. 60 visitors were washed away from the Patangala beach which inside the park. 60 visitors, मतलब 60 visitors जो थे वहां पर washed away हो गए थे पटांगला बीच पर, जो पार्क के अंदर ही थी। याला नेशनल पार्क आया श्रीलंका में, ठीक है, वहां पर पटांगला बीच है नेशनल पार्क के अंदर ही, और वहां पर लगभग 60 जो विजिटर्स थे washed away हो गए थे। बट जो एनिमल्स हैं उनका एक भी एनिमल्स जो थे वहां पर उनका एक भी, नो एनिमल कार्केसिस वर फाउंड। कार्केसिस क्या होता है, जो एनिमल की डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। नो एनिमल कार्केस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बेफेलोज, 2 मतलब 2 वाटर बेफेलोज को छोड़कर वहां पर किसी एनिमल्स का कोई कार्केस नहीं था, डेड बॉडी नहीं थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटांगला बीच। अब देखो जो नेशनल पार्क था, याला नेशनल पार्क था, वहां पर लोगों ने ये नोटिस किया था कि सुनामी आने से पहले, 1 घंटा पहले ही, सुनामी आने से पहले जो 3 एलिफेंट थे रन अवे फ्रॉम द पटांगला बीच, कि पटांगला बीच से भाग कर आ रहे थे, ठीक है, ये पार्क के अंदर चले गए थे वो। फिर ये श्रीलंकन जेंटलमैन टू लिव्स ऑन द कोस्ट नियर Gale said his two dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outgoing, he said, but on that day refused to go and most probably saved his life. अब देखो एक आदमी वहाँ पर, जो श्रीलंकन जेंटलमैन है, वो बताता है कि वो वहाँ पर वहाँ पर के कोस्ट के नियर ही, ये भी कोस्ट है कि कोस्ट नियर गैल, सेड हिज 2 डॉग्स, वो अपने 2 डॉग के साथ रहता है और वो डेली उन्हें ना बीच पे ले जाता था घुमाने के लिए, और वो बड़ा एक्साइटेड होते थे बाहर जाने के लिए। ही सेड बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन वो मना कर देते हैं जाने से, मोस्ट प्रोबेबली, और अपनी लाइफ वो बचा लेते हैं।
सेव्ड हिज लाइफ, उसकी भी लाइफ उन्होंने बचाई और अपनी भी लाइफ उन्होंने बचाई, क्योंकि वो उसके साथ जाने से मना कर देते हैं तो वो भी नहीं जाता, वो कहता मेरी लाइफ भी उन्होंने बचाई और अपनी भी। तो ये था हमारा जो सुनामी चैप्टर था, और इसमें हमने अलग अलग लोगों की स्टोरी पढ़ी है, और हमने इसमें क्या पाया है कि एनिमल्स के पास से जो सिक्स सेंस होती है, जो उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि व्हाट हैपेंड नाउ, और हमने किस प्रकार व्यक्तियों ने मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना, जैसे संजीव जो पुलिसमैन था, ठीक है, उन्होंने अपने फैमिली को बचा भी लिया था, लेकिन फिर भी वो दूसरे व्यक्ति की, दूसरी वाइफ, उसकी जो जॉन थे उसकी वाइफ की जान बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है, बलिदान दे देता, त्याग देता, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सुनामी चैप्टर रीड किया। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर है जो ओरल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है, जो PCNCERT क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।